हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। किससे रिलेटेड है? यूलर्स थ्योरम से रिलेटेड है। ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम आपके पास कुछ इस तरह से है। इफ़ u इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, देन प्रूव दैट x del u by del x प्लस y del u अपॉन del y इक्वल्स टू tan u। ये आपको प्रूव करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, इट्स आंसर। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, सिंस u इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? आगे से ध्यान रखना, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग आ जाए, कोस इनवर्स ऑफ समथिंग आ जाए, टेन इनवर्स ऑफ समथिंग आ जाए, सेक इनवर्स ऑफ समथिंग आ जाए, कोसेक इनवर्स ऑफ समथिंग आ जाए, या फिर कोट इनवर्स ऑफ समथिंग आ जाए, या फिर आपके पास लॉग ऑफ समथिंग आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ समथिंग आ जाए। तो ये सब, इन सब केसेस में आपके पास दिया गया फंक्शन डायरेक्टली होमोजीनियस नहीं होता है, क्योंकि इनके जब एक्सपेंशंस वगैरह देखोगे तो पावर्स वगैरह क्या इंक्रीज वगैरह होने लग जाएंगे। ठीक है ना, तो कहीं पर भी आपको वो लैम्डा थ्रू आउट कॉमन नहीं मिल पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? यूलर्स थ्योरम की हेल्प से हम कुछ ऐसा करेंगे ताकि हमें कुछ नया फंक्शन मिले और वो होमोजीनियस मिल जाए। अभी ये यू तो होमोजीनियस नहीं है, प्रेजेंट केस में यू तो होमोजीनियस नहीं है, बट हम इसे ऐसा तो लिख सकते हैं, इसके दोनों तरफ आप क्या ऑपरेट कर दीजिए? साइन ऑपरेट कर दीजिए। क्या ऑपरेट कर दीजिए? साइन। तो ये क्या मिलेगा? साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, दोनों तरफ आपने क्या ऑपरेट कर दिया? साइन। तो ये तो क्या हो गया? साइन यू, और ये क्या बच गया आपका? साइन ऑफ साइन इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये साइन ऑफ साइन इनवर्स एक पर्टिकुलरली वेल डिफाइंड डोमेन पे आइडेंटिटी दे देगा आपको। साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ थीटा विल बी थीटा फॉर ए वेल डिफाइंड डोमेन, फॉर ए वेल डिफाइंड डोमेन। ध्यान रखना इसका फर्क पड़ता है। ठीक है ना, ये हर जगह आपके पास, अच्छा थीटा मिल रहा है ना, तो हर जगह आपके पास थीटा मिल जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जब स्टडी करते हैं तब देखते हैं। लेकिन अभी अपने पास क्या है कि ये जो साइन दोनों तरफ ऑपरेट किया है, तो राइट हैंड साइड में साइन ऑफ साइन इनवर्स मिल के आपको क्या दे देगा? आइडेंटिटी दे देगा। तो यहाँ पे आपको थीटा की जगह क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। तो इसे आप रफ कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद ये आपको स्टार्टिंग तो क्या है? स्टार्टिंग में तो क्या था? यू था। ठीक है ना, आपने साइन ऑपरेट किया तो आपको क्या मिल गया? साइन यू, एक नया फंक्शन मिल गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो नया फंक्शन मिलता है उसको कुछ मान लो। लेट साइन यू इक्वल्स टू जेड, इसको क्या मान लिया? जेड। देन साइन यू तो किसके इक्वल है? जेड के। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक सेकेंड, ये क्या हो जाएगा आपका? देन जेड इक्वल्स टू साइन यू, और साइन यू किसके इक्वल था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई के। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं? जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें देखो,
इसमें ऊपर x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, उसे कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर 2, और डिनोमीटर में x की मैक्सिमम पावर कितनी है x की पावर 1, तो 1 माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, तो आपको ये क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, फाइनली ये मिल रहा है x की पावर 2 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर 2 अपॉन 1 माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, तो फाइनली जेड आपको कैसा दिखाई दे रहा है, जेड आपको दिखाई दे रहा है एक्स की पावर 1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर 2 अपॉन 1 माइनस है, क्या है 1 माइनस है 1 माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है जेड कैसा है, होमोजीनियस फंक्शन है। इसको तुलना करो इससे, लैम्डा रेज टू 1 फाइव ऑफ वाई बाई एक्स है। ठीक है, दैट इज जेड इज ए होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन कितने डिग्री का, ऑफ डिग्री 1 इन द वेरिएबल्स, इन द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बाय यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम we have x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y इक्वल्स टू n इंटू एफ, ये होता था। बट स्टूडेंट्स आपके पास अभी f की जगह क्या है, आपके पास अभी होमोजीनियस फंक्शन कौन है, देखो स्टार्टिंग में u दिया गया था, स्टार्टिंग में क्या दिया गया था, u दिया गया था, तो u तो होमोजीनियस है नहीं। ठीक है, फिर आपने u पे क्या ऑपरेट किया था, साइन u, साइन ऑपरेट किया था, तो आपको साइन u मिला, साइन u को आपने क्या माना, z माना। ठीक है ना, और z आपको क्या मिला है, होमोजीनियस फंक्शन। तो ये जो रिजल्ट लिखा जाएगा ये अभी किस फंक्शन के लिए लिखा गया है, एफ फंक्शन के लिए लिखा गया है, लेकिन आपके पास तो अभी एफ की जगह क्या है, जेड, जो होमोजीनियस फंक्शन का काम कर रहा है। तो ये हो जाएगा एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वस टू एन। अब ये जो जेड मिला है ये कितने घात का होमोजीनियस फंक्शन है, देखो 1 डिग्री का है, कितने का है 1 डिग्री का है, तो ये आपका 1 इंटू एफ, 1 इंटू एफ, और एफ की जगह क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बच गया फाइनली, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वस टू जेड बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको देखो ये रिजल्ट किस में आ रहा है, जेड में, ये रिजल्ट किस में आ रहा है, जेड में, लेकिन आपको जो रिजल्ट शो करना है वो किस में करना है, यू की टर्म्स में। देख लो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो अब जेड की जगह यू कैसे आए, तो क्या क्या करोगे आप, आपने जब स्टार्टिंग में यू दे रखा था उसको आपने क्या उसके ऊपर आपने क्या साइन ऑपरेट किया था, तो आपको क्या मिला था साइन यू, और ये साइन यू की वैल्यू किसकी वैल्यू है, साइन यू की वैल्यू एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जेड को। तो ये जो सबसे लास्ट में अपने पास स्टेप आ रही है, इसमें हम क्या करेंगे, जेड की जगह क्या यूज करेंगे, साइन यू यूज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे देखिए आप, वी विल यूज z equals to sin u in the previous equation, that is प्रीवियस इक्वेशन में फर्स्ट स्टेप क्या थी, x डेल बाई डेल एक्स ऑफ z, और z की जगह आप क्या पुट करने जा रहे हो, साइन u, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या थी, y डेल बाई डेल y, और z की जगह क्या पुट करने जा रहे हो, साइन u, और राइट हैंड साइड में z है, z की जगह आपने क्या पुट किया है, साइन u। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ओके, x तो एज इट, अब इस ब्रैकेट का आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो साइन u का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, कोस u, बट u का x के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा, डेल u बाई डेल एक्स प्लस y, ऐसे कैसे, साइन u का y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, तो पहले तो साइन u का करोगे दैट इज कोस u, और फिर u का अलग से करोगे y के लिए, तो डेल u अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू साइन u। ओके, नेक्स्ट देखिए,
कोस यू यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो कोस यू से आप थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वस टू साइन यू अपॉन कोस यू डिवाइड करने पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वस टू टेन यू, क्या हो जाएगा, टेन यू। और यही आपको क्या है, प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्या है, जब भी आपके पास साइन इनवर्स आ जाए, कोस इनवर्स आ जाए, टेन इनवर्स आ जाए, लॉग ऑफ समथिंग आ जाए, एक्सपोनेंशियल ऑफ समथिंग आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली होमोजीनियस की तरह तो कर नहीं सकते, इसलिए पहले इन्हें रिमूव कीजिए, साइन इनवर्स को, टेन इनवर्स को, कोस इनवर्स को, लॉग को, एक्सपोनेंशियल को, इन सबको आप रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद आपको एक नया फंक्शन मिलेगा, उस नए फंक्शन को आप कुछ मान लीजिए और उस पर आप क्या करो, होमोजीनियस फंक्शन की प्रॉपर्टी, होमोजीनियस फंक्शन की हेल्प से उसकी डिग्री फाइंड आउट कीजिए और उस पर आप यूलर्स थ्योरम अप्लाई कीजिए, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फिर लास्ट में ओरिजिनल वेरिएबल में आंसर चाहिए, तो वो जो आपने नया फंक्शन माना है उसको आप वापस पुट कर दीजिए, ठीक है। और देखिए एक प्रॉब्लम, इफ u इक्वल्स टू log ऑफ x4 प्लस y4 अपॉन x प्लस y, then then so that x del u by del x प्लस y del u अपॉन del y इक्वल्स टू 3। ओके, ये आपको प्रूव करना है। सेम उसी तरह की प्रॉब्लम है अभी जो किया है, बस यहाँ log ऑफ समथिंग है, वहाँ क्या था, टेन इनवर्स ऑफ समथिंग है। ओके, सो सिंस we are given u equals to log of x4 plus y4 upon x plus y, which is not homogeneous, ये क्या है, homogeneous नहीं है। then we take, अभी लोग कैसे हट सकते हैं, कैसे रिमूव करोगे, आप दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लीजिए। then we take exponential function on both sides, that is exponential of u equals to exponential of log of x4 plus y4 upon x plus y, ये सुनो। देखिए इसको तो आप नोट कैसा लिखते हो, ई रेज टू यू और एक्सपोनेंशियल और लॉग मिलके क्या बनाएंगे, वन, ठीक है। तो ये आपका क्या बच जाएगा, x4 प्लस y4 अपॉन x प्लस वाई। अच्छा, अब आपके पास e की पावर u बन गया, एक नया फंक्शन बन गया, तो आप क्या मान लो, लेट e रेज टू यू इक्वल्स टू जेड मान लो। देन अगर आप e रेज टू यू को z माना है तो z इक्वल्स टू ई रेज टू यू, और ई रेज टू यू एक्चुअल में किसके इक्वल है, x4 प्लस y4 अपॉन x प्लस वाई के, इसी के इक्वल है। इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो आप z इक्वल्स टू x4 प्लस y4 अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। अब बता सकते हो ये कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। अब या एक तरीका तो वो है कि लैम्डा की जगह सॉरी एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई, तो आप इसे सोल्व करोगे तो आपको लैम्डा की पावर 3 इंटू दैट फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप मान लो लैम्डा का यूज ना करना चाहें, तो आप न्यूमरेटर में से एक्स की मैक्सिमम पावर कॉमन ले लो, ऐसे डिनोमिनेटर में से एक्स की मैक्सिमम पावर कॉमन ले लीजिए और उनको बैलेंस करके लिख दीजिए, तो जो एक्स की पावर दिखाई देगी वो इसकी क्या बताएगी, होमोजेनियस डिग्री को बताएगी, ठीक है ना, होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री को बताएगी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे आपके पास क्या आ गया, आपके पास z इक्वल्स टू x4 प्लस
y4 अपॉन एक्स प्लस वाई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप क्या करो, न्यूमरेटर में से x4 को कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा 1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर 4, और डिनोमिनेटर में से x को कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या बचेगा 1 प्लस वाई बाई एक्स, ठीक है। तो z इक्वल्स टू आपके पास क्या बच रहा है, x की पावर 4 माइनस 1, ओके, क्योंकि x की पावर 1 ऊपर जाएगी तो x की पावर 4 माइनस 1, और ये क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास 1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स, ठीक है। ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसे और अच्छे तरीके से आप क्या लिख सकते हो, x की पावर 3, और ये क्या है, फाई ऑफ वाई बाई एक्स, वेयर फाई ऑफ वाई बाई एक्स क्या है, फाई ऑफ वाई बाई एक्स इज 1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स, ठीक है। मतलब ये फाई बाई एक्स है, ये किसका एक्सपेंशन है, ये एक्चुअल में आपका एक्सपेंशन है वाई बाई एक्स के टर्म्स का, ठीक है। इसे आप कंपेयर कर लो किससे, जेड इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स की पावर एन फाई ऑफ वाई बाई एक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या पता चल गया, जेड इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इक्वल्स टू 3, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर है यहाँ से भाई, एक्स की पावर एन, आप एक्स की जगह लेमडा एक्स, वाई की जगह लेमडा वाई रखते तो आपको क्या मिलता है, लेमडा की पावर एन। तो आपको तो डिग्री चाहिए, तो एन देख लो क्या है। अब वो चाहे एक्स की पावर एन जैसी दिखाई दे या लेमडा की पावर एन जैसी दिखाई दे, तो एन कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाउ बाय यूलर्स थ्योरम वी हैव, याद कीजिए क्या रिजल्ट था, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स होता था, लेकिन एफ की जगह आपके पास क्या है यहाँ पे, जेड है। तो मैंने, क्योंकि ये रिजल्ट जो लिखते हो आप यूलर्स थ्योरम होमोजीनियस फंक्शन के लिए लिखते हो, तो इस समय होमोजीनियस फंक्शन एफ ना होके क्या है, जेड है। तो एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू एन इंटू एफ होता था, बट एन एफ की जगह आपके पास क्या है, जेड है, ठीक है। एन कितना मिला है आपको इस क्वेश्चन में, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एन कितना है, 3z, ठीक है। बट आपको जो ओरिजिनल क्वेश्चन में रिजल्ट प्रूव करना है, वो एक्चुअल में आपको किसके लिए प्रूव करना है, वो आपको u के लिए प्रूव करना है। जब ये अभी आपके पास रिजल्ट किसके लिए आ रहा है, z के लिए आ रहा है, तो आप z को किसकी टर्म्स में लेके आओगे, u की टर्म्स में। और ये z u की टर्म्स में कहाँ से मिलेगा, जहाँ से आपने इसे माना है z, वहाँ से, ठीक है। तो आज आइए नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्स तो ऐसे कैसे, डेल बाई डेल एक्स एक्स ऐसे कैसे, और यहाँ पे आप क्या पुट करने जा रहे हो, जेड की जगह, बोलो, जेड की जगह ई की पावर यू पुट करने जा रहे हो, ठीक है, प्लस वाई डेल बाई डेल वाई ऐसे कैसे, और जेड की जगह आप क्या पुट करने जा रहे हो, ई की पावर यू, आपका रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट करने के लिए। तो 3, और जेड की जगह आप क्या पुट करने जा रहे हैं, ई की पावर यू, ठीक है, ई की पावर यू, ओके। अब आप इसे पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, ठीक है। देखो एक्स तो ऐसे कैसे, ई की पावर यू का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर यू, बट यू का एक्स के रेस्पेक्ट डेल यू अपॉन डेल एक्स, बहुत से स्टूडेंट्स क्या इसको भूल जाते हैं, ई की पावर यू का तो डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, लेकिन आपको u को x के रेस्पेक्टिव पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, तो वो आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, बट u का y के रेस्पेक्ट डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 3 टाइम्स ई रेज टू यू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ई रेज टू यू को आप कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, इक्वल्स टू क्या बच रहा है, 3 टाइम्स ई रेज टू यू, ठीक है। ई की पावर यू को कैंसिल कर सकते हो, क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ऑफ समथिंग इज नेवर जीरो, विच इम्प्लाइज दैट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू 3, और यही आपको क्या प्रूव करना था,
यही आपको क्या प्रूव करना था। ये समझ रहे हो ई की पावर यू को क्यों फिनिश किया? ई की पावर यू से दोनों तरफ मैंने भाग दिया है। अब भाग तभी देंगे जब ई की पावर यू आपका कैसा हो, नॉन नेगेटिव हो, ठीक है। ई की पावर समथिंग आपका कभी भी आपका जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 3 इंटू ई यू बचेगा, सॉरी ओनली 3 बचेगा, और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। और देखिए एक नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसे आप सॉल्व कीजिए। इफ u इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ वाई, then then prove that then prove that x del u by del x प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू जीरो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए जैसा आपने साइन इनवर्स वाला क्वेश्चन किया था ना, सेम उसी तरीके से करना है। सबसे पहले तो मेंशन कीजिए यू क्या दे रखा है आपको, कोस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ वाई, विच इज नॉट होमोजीनियस, which is not homogeneous, which is not homogeneous function। ओके, अब इसे होमोजीनियस बनाने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ कोस ऑपरेट कर दीजिए, दोनों तरफ कोस ऑपरेट कर दीजिए। तो ये क्या बचेगा, कोस ऑफ इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ वाई, ठीक है। तो ये आपका क्या बच जाएगा, सिंपल रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स माइनस रूट वाई, क्योंकि कोस और कोस इनवर्स मिला के आपको क्या देगा, आइडेंटिटी, तो सिंपल आपका ये बन जाएगा। तो ये आपके पास फाइनली कोस यू इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स माइनस रूट वाई, ठीक है। अब आपको नया फंक्शन क्या मिल गया, कोस यू, क्या मिल गया, कोस यू। तो इसको मान लो लेट कोस यू इक्वल्स टू जेड, देन क्या होगा आपके पास, जेड इक्वल्स टू कोस यू, एंड कोस यू एक्चुअल में किसके इक्वल है, रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ वाई, विच इम्प्लाइज दैट जेड कैन बी रिटन इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स माइनस रूट वाई। ओके, अब आपको ये चेक करना है कि जेड कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। तो चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका, ऊपर से एक्स की मैक्सिमम पावर कॉमन लो, मतलब रूट एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस रूट वाई बाई एक्स बचेगा, और डिनोमीटर में भी यही काम कीजिए। एक्स की मैक्सिमम पावर मतलब एक्स की पावर 1/2, मतलब रूट एक्स कॉमन आएगा तो 1 माइनस रूट वाई बाई एक्स आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो रूट एक्स की, ये ऊपर रूट एक्स है नीचे रूट एक्स है, कैंसिल, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास 1 प्लस रूट वाई बाई एक्स अपॉन 1 माइनस रूट वाई बाई एक्स, ये आपका जेड बच रहा है। इसमें आपको डिग्री देखनी है, तो इसे आप ऐसा लिख सकते हो, जेड इक्वल्स टू एक्स की पावर 0 फाई ऑफ वाई बाई एक्स, वेयर फाई ऑफ वाई बाई एक्स क्या है, फाई ऑफ वाई बाई एक्स क्या है, दैट इज 1 प्लस रूट ऑफ वाई बाई एक्स अपॉन 1 माइनस रूट ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जेड इज ए होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, ऑफ डिग्री 0, ठीक है।
अब आप इसे आगे देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देन बाय यूलर्स थ्योरम, then by Euler's theorem we have x del f upon del x plus y del f upon del y इक्वल्स टू n इंटू एफ। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम में आपके पास स्टूडेंट ध्यान दीजिए, f की जगह क्या है, आपके पास अभी f की जगह z चल रहा है, क्योंकि होमोजीनियस फंक्शन तो z ही है। ओके, होमोजीनियस फंक्शन तो आपका क्या है, z। सो यू जी z इक्वल्स टू कोस, सॉरी z, so replacing f by z in the previous इक्वेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ तो आपके पास होमोजीनियस फंक्शन कौन मिला है, z मिला है, तो ये क्या बन जाएगी, x डेल z बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल z अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू n। अच्छा, n कितना मिला है स्टूडेंट्स, इसमें 0 मिला है, 0 इंटू जेड। ओके, अब देखिए x तो ऐसे कैसे, डेल बाई डेल एक्स ऐसे, और z क्या माना है आपने, कोस यू। प्रीवियस पेज पे जाके देखेंगे आप, तो z क्या है, कोस यू, प्लस वाई डेल बाई डेल वाई ऑफ z क्या है, कोस यू। ठीक है, और इधर 0 इंटू कोस ऑफ यू। ठीक है, कि एंगल को ब्रैकेट्स में ले लिया करें स्टूडेंट्स, कहीं अगर मैं नहीं ले रहा हूँ तो आप ध्यान रखना इसका। ठीक है, एक्स कोस यू का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन यू। कोस यू का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन यू। और u का x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डेल यू बाई डेल एक्स। ऐसे ही y कोस यू का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन यू। ओके, और फिर उसके बाद u का y के रेस्पेक्ट डेल यू अपॉन डेल वाई, और इधर 0 इंटू फाइनाइट नंबर दैट विल बी 0। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस एक्स साइन यू डेल यू बाई डेल एक्स, और ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस वाई साइन यू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, साइन माइनस साइन यू को आप क्या है, थ्रू आउट कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या बचेगा, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये माइनस साइन यू है, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू 0 अपॉन माइनस साइन यू, सॉरी। तो ये आपके पास फाइनली क्या बचेगा, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, और आगे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के आधार पे यूलर्स थ्योरम के कैसे क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।